नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी की मदद बिना गठबंधन के ही करते जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन है। नीतीश कुमार ने पहले तो महिलाओं को लेके जो बयान दिया था उस पर बवाल अभी थमा ही नहीं था। तब तक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से पलटवार किया, फिर कहे कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लतार लगाई, उससे दलित समाज भी बुरी तरीके से नीतीश कुमार से नाराज हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री 2014 में बने थे, जब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने मर्जी से फैसले लेने शुरू कर दिए। ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए तमाम तरीके के तिक्रम अपनाए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन कल जब आरक्षण बढ़ाने की बहस बिहार विधानसभा में हो रही थी, तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मूर्ख कह दिया, तू तराक कह के जीतन राम मांझी को संबोधित किया। अब नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग शायद ही कोई नेता करेगा। ऐसे में अब जब जीतन राम मांझी के ऊपर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटवार किया, उसके बाद जीतन राम मांझी ने उसका जवाब दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार 1984 में विधायक बने थे, उनसे मैं 5 साल पहले 1980 के आसपास विधायक बन गया था। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो कहा है कि वो उनकी ही वजह से जीतन राम मांझी की राजनीति चली है, तो ये सरासर गलत है। साथ में मांझी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की उम्र 75 साल है, लेकिन मेरी उम्र 80 साल है, यानी मैं उनसे उम्र में भी 5 साल बड़ा हूं। और जिस तरीके से उन्होंने तू तराक करके बात कही है, वो कहीं ना कहीं अब जीतन राम मांझी उसको अपनी दलित अस्मिता से जोड़ते हुए नजर आएंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो जिस तरीके का बयान नीतीश कुमार जी ने दिया था, भले उनकी मंशा वैसी ना रही हो, लेकिन उनके बयान का एक मैसेज तो जरूर गया है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से वो जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस तरीके के इशारों के साथ उन्होंने उस बयान को दिया था, उससे महिलाओं में, जो खास करके पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और मिडिल क्लास में की महिलाएं हैं, उनके अंदर एक नाराजगी तो है ही। नीतीश कुमार जी ने जिस बात को कहा था, वो बात कोई अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं कह सकता है। उस बात को नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कही और वो भी लाइव प्रसारण जब हो रहा था। सतीश यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। शुक्रिया सतीश यादव जी, आपको भी धनतेरस की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो अब जो ये मांझी जी क्या करने लगे हैं, मांझी जी अब इसको दलित अस्मिता से जोड़ेंगे। और आप सभी को पता है कि बिहार में जो एसटी और एससी यानी दलित और आदिवासियों का वोट बैंक है, वो लगभग 22% के आसपास है, क्योंकि जातीय जो सर्वे हुए हैं बिहार में, वही आंकड़े अगर हम लेके चलते हैं तो उन आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे तो दलितों की आबादी जो बिहार में है वो 20% है, तो जाहिर सी बात है वोटिंग में भी उनका 20% का हिस्सा होगा। उसमें से मांझी समुदाय है, यानी भुइयां मुसहर जो समुदाय है, उसकी अच्छी खासी आबादी है, 4 से 5% के आसपास आराम से कही जा सकती है। भले आंकड़े में उनकी आबादी 4% के आसपास रखी गई है, थोड़ा उससे नीचे रखी गई है, लेकिन अब ये बहुत सारे विशेषज्ञ ये बात कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ओवर एग्रेसिव होके बयान दे रहे हैं, उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। एक तरीके से दूसरी भी बात अगर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पिछले 2 दिन में अपने बयान दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी खतरे में अब है। पहले कहीं नेताओं के बीच में एक राय भी बन सकती थी कि वो
नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर बीजेपी है या फिर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो नीतीश कुमार के उस बयान को लगातार प्रचार में लाएंगे जिस बयान को उन्होंने विधानसभा में दिया था। उसके बाद जो दलितों से जुड़ा मुद्दा है, जो दलितों को लेके नीतीश कुमार की पॉलिसी रही है, वो तो कहते तो है कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन जिस तरीके से एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने संबोधन दिया, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जरूर जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को जाने या अनजाने में बिना गठबंधन के ही मदद कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।